तो हेलो गाइस, वेलकम टू तनु ट्रेडर्स। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज। वो स्ट्रैटेजीज वेल टेस्टेड है गाइस। मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसकी 60 to 70% एक्यूरेसी। मैं वही स्ट्रैटेजीज बताती हूँ जो कि मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, जिन पे मैं ट्रेड्स ले चुकी हूँ और लेती आ रही हूँ और लेती हूँ, और हो सकता है फ्यूचर में भी लेती रहूंगी इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है गाइस, थोड़े से इसमें की पॉइंट्स ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है, जिससे आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी वर्क करेगी। और पहली बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिंग को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है, जो सीरियस है और जिनको ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज ये स्ट्रैटेजीज इतने लंबे लंबे टारगेट्स देती हैं जो कि स्विंग ट्रेडर्स इजीली होल्ड कर सकते हैं, अपना अकाउंट डबल ट्रिपल 3x 4x भी करते हैं। तो आप लोगों को अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है। साथ में आपको यहाँ आना पड़ेगा इंडिकेटर सेक्शन पे। जैसे ही आप इंडिकेटर सेक्शन पे आएंगे तो आप लोगों को दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे आना है। आपको ईएमए वाला जो है, आपकी ईएमए आ जाएगी तो इसमें आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है और इसकी सेटिंग आपको करनी है 15 ईएमए। क्या कर लेनी है गाइस? 15 ईएमए आपको इसकी सेटिंग कर लेनी है। फिर आपको आना है 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। जैसे ही हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट हमको किस तरह से टारगेट्स दे रहा है। मार्केट आपको भी पता है कि बहुत लंबे समय से अभी अप ट्रेंड में चलता है। तो हम लोगों को ट्रेंड कैसे पता चलेगा? क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं और बहुत सारों के पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है। माइंडसेट है बट स्ट्रैटेजी नहीं है, साइकोलॉजी है माइंड स्ट्रैटेजी नहीं है, मनी मैनेजमेंट आता है स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोगों को पता है कि हम ट्रेंड कैसे फॉलो होता है, तो आप लोगों को लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है ट्रेंड के ऊपर ही चलेगी। अब आप लोगों ने देखा होगा, सी ये एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो सी यहाँ पे क्या करता है, मार्केट हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई बनाते हुए मार्केट एक अप ट्रेंड में चलता है। तो ये जो हम ईएमए यूज करने वाले हैं, जिसकी सेटिंग हमने करी है 15 ईएमए, वो भी ब्लू कलर के अंदर, तो ये मैं आपको बताएगी ट्रेंड, और आप लोगों को बताने वाली है ये कि आप आपकी एंट्री कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे हैं? 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि आप लोगों को कितना टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आप आपकी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। ओके गाइस, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। ये आपने देख लिया कि मार्केट में आपकी जो ईएमआई है आपको किस हिसाब से बताएगी। अब आप देख सकते हैं, क्या आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कितने लंबे समय से अप ट्रेंड में है। हम लोगों को दिख रहा है कि यस मैम मार्केट अप ट्रेंड में है। तो मैम आपको एक ट्रेंड में मार्केट जब चलता है तो मैम हमारे ब्रेकआउट्स पे एंट्री कैसे लेनी है वो हमें आज तक पता नहीं चला है। अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट तो हमको नहीं पता चलता है कि हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं हाइपर एशन में जो ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं, तो उनके एसएल्स कट जाते हैं। बिकॉज कभी कभार मार्केट फेक ब्रेकआउट दे देता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारे की एंट्री मिस हो जाती है और उस वजह से उनका क्या आता है, एसएल बहुत बड़ा आता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, आप लोगों को दिख रहा है मार्केट क्या कर रहा है, बार बार हमारी इस 15 ईएमए को टच कर करके ही ऊपर जा रहा है। जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है, यस मैम। तो अब आप लोगों को देखना है, एक रेक्टेंगल लेना है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखना है मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो आप लोगों को हाईज मार्क करने हैं। जो मार्केट हाई बना रहा है उनको मार्क कर लेना है, उनको जोन में ले लेना है। और जोन में लेने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट क्या आपके उस जोन में आ रहा है, टैप कर रहा है। अगर टैप कर रहा है यानी कि मार्केट ने क्या किया है, आपको एक एंट्री मिली है। सी यहाँ देखो, हमने ये जोन लिया, क्यों? क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो में ही चल रहा था। मार्केट हमारा इसी ट्रेंड में चल रहा था। मार्केट क्या कर रहा था, हाई लो इसी हिसाब से बना रहा था। ये देखो, यहाँ से हाई
फिर ये लो, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट दे दिया था। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, हम लोगों ने क्या की, हमने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करा। क्यों एग्जीक्यूट करा, ये ब्रेकआउट था, हम लोगों ने इस हाई को मार्क कर रखा था पहले से। जैसे ही मार्क करा, हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमको डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है। हमारा जो मार्केट है, हमने जो ब्रेकआउट के लिए हमने जोन बनाया है, उस वाले जोन पे मार्केट फिर आएगा, टैप करेगा। यानी कि देखिए यहाँ आता है, टैप करता है, एक रिट्रेसमेंट भी हो रहा है इसी जोन का। और ये आपको कहाँ करना है, आपको ये जोन कहाँ मार्क करना है, ये जोन आप लोगों को मार्क करना है लास्ट रेजिस्टेंस इन मार्केट। जब बाय में है मार्केट, यानी कि अप ट्रेंड में है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस पे आपको जोन मार्क करना है। क्यों लास्ट रेजिस्टेंस क्यों बोल रही हूँ मैं, लास्ट रेजिस्टेंस इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज गाइस ये लास्ट रेजिस्टेंस ही होगा, क्योंकि आने के बाद फ्यूचर में ये क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। और अब ब्रेकआउट होने के बाद ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा, और एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट रेजिस्ट हुआ, नीचे आया, बहुत ही बढ़िया नीचे आया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर हमारे इस रेजिस्टेंस को टैप नहीं किया, फिर नीचे आया, तो हम लोगों ने देखा कि हाँ हमारा लो नहीं टूटा। फिर मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, ब्रेकआउट दिया, वो भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अब हमारा ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, सपोर्ट की तरह प्ले होगा। तो हम लोगों ने इस जोन को मार्क करा, इस जोन को मार्क करने के बाद सी आपकी एंट्री अगर यहाँ होती है, तो आप देखिए आपको कितना प्यारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है गाइस। मैं आपको पीएनएल लगा के दिखा देती हूँ। आपकी अगर एंट्री यहाँ होती है, आपको कुछ नहीं 1:2 का टारगेट रखना है, ऐसे इतना बड़ा रखेंगे आप, और आप देखिए आपका 1:2 का टारगेट कहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ पे ही पूरा हो रहा है। और मार्केट कितना ऊपर गया है, यहाँ गया है। यानी कि आप लोगों के लिए तो मार्केट ने आपको कितना पिप्स दे दिया है, मार्केट ने आपको 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया है। 1:7 का पीएनएल बन रहा है हमारा। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी लंबी स्विंग ट्रेड हो गई, हुई कि नहीं हुई, यस मैम, ये बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड हो चुकी है। क्यों स्विंग ट्रेड है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जिनको अपना अकाउंट 3x 2x 4x करना है, उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है। क्यों, बिकॉज लॉन्गर टाइम फ्रेम के जो जोन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे प्ले होते हैं। जब जब हम लोगों ने जोन्स बनाए, जब जब हमने जो स्ट्रैटेजी बताई, वो बहुत बढ़िया प्ले हुई है। सी इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बता देती हूँ, इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 60 to 70%। उसके आगे आप लोगों को क्या करना है, इसमें बैक टेस्टिंग करना है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको एंट्री कहाँ नहीं लेनी है। सी मार्केट आप लोगों को दिख रहा है ट्रेंड में है, तो मार्केट बार बार हमारी ईएमए को टच करते करते जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने हमारी ईएमए को टच करा, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तो यहाँ पे भी आप लोगों की एंट्रीज तो बन रही है। अब यहाँ पे आपको एक और है, आप जब जोन मार्क करते हो और साथ में आपको ईएमए भी टच होती हुई दिख रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे तो आप लोगों ने जोन मार्क कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ जोन नहीं है, लेकिन ईएमए को टच करो और किसी ने यहाँ एंट्री ली है, तो वो अपना जो है स्विंग लो अपना एसएल लगाएगा। ये भी ध्यान रखना, स्विंग लो एसएल लगाना पड़ेगा। और अगर आपका जोन है और वही हमें टच हो रही है, तो आप लोगों को उस जोन के नीचे आपका एसएल पुट कर देना है। अब आप लोगों को ट्रेड कहाँ नहीं करनी है, अगर मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यानी आप ट्रेंड में है, तो आप इस तरह से ट्रेड लेंगे। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, तो आपको लास्ट सपोर्ट मार्क करना है। क्या मार्क करना है आपको, लास्ट सपोर्ट मार्क करना है, जिससे आपको ट्रेड्स के ब्रेकआउट ट्रेड्स आपको इजीली कैप्चर हो जाएंगे। लेकिन मार्केट अगर साइडवे है, तो मार्केट अगर साइडवे है, तो आप लोगों को ये जो है बता देगी मार्केट, ये मैं बार बार इस तरह से कैसे भी टच होगी, तो आप लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी हमारी साइडवे मार्केट में वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, हम लोगों को एंट्रीज नहीं मिल रही है। सी ये वाला हाई था, ये वाला हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ने कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं दिया, ऊपर नहीं दिया ब्रेकआउट, तो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूम रहा था। आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं मार्केट इतना साइडवेज था, ना ही इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना ही नीचे की तरफ दिया, नहीं दिया। तो हम लोगों के यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना होच पोच हो चुका है, बार बार अपनी ये में टच होती है, फिर ऐसे हिट होता है। तो इस पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की ईएमए जो है वो एक ट्रेंड में ही चल रही है कि नहीं। आपका मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, और उस टाइम पे अगर आप
की ईएमआई टच होती है, तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों को बहुत ही प्यारे टारगेट्स मिलने वाले हैं गाइस। अंडरस्टैंड। सी यहाँ पे भी एक एंट्री हो रही थी, अगर आप इस वाली एंट्री को कैप्चर कर लेते इस मूवमेंट को, तो आप लोगों को आराम से यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड मिला था, जो कि आपके अकाउंट को 2x 3x 4x कर सकता था। ये एंट्री मैंने कैप्चर करी थी, मेरी होल्डिंग्स थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को कैसे ध्यान रखना। ये हमारा था लास्ट रेजिस्टेंस था, लास्ट रेजिस्टेंस होने के बाद मार्केट ने हमारा ये सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया? दिस इज नोन एज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट हमारे जोन में आया, टैप करा, उसके बाद ऊपर गया, और हमारा ऐसे हंट नहीं होता है क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ से होती है, और हम हमारा एसएल जो है वो इस लो के नीचे लगाएंगे। और आप देखो मूवमेंट कितना प्यारा मिला है। जो होल्डिंग्स रखते हैं, जो होल्ड करके रखते हैं गोल्ड के अंदर, आप देखिए जिसने यहाँ से ट्रेड ली होगी, मार्केट यहाँ तक गया, मार्केट ने 1:17 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया है गाइस। तो आपका अकाउंट डबल होने से तो कोई नहीं रोक सकता इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो आप लोगों को क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। और अगर आप लोगों को और ऐसी स्ट्रैटेजीज चाहिए जिससे आपका अकाउंट बढ़ जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।